नमस्कार दोस्तों, आज समय चल रहा है कोरोना महामारी का। हर तरफ चाहे आप टेलीविज़न खोलो या मोबाइल में व्हाट्सएप देखो या कोई भी न्यूज़ चैनल आप देखेंगे तो हर समय हर जगह कोरोना की बात चल रही है। घर में भी आपस में कोरोना की महामारी की बात चल रही है। सभी लोग डरे हुए हैं। अब भारत में इतनी संख्या है, जनसंख्या 135 करोड़ की जनसंख्या है और कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम सबको क्वारंटीन दे सकें। अब जब हम होम क्वारंटीन की बात कर रहे हैं तो आज सुनते होंगे आप टेलीविज़न पे होम क्वारंटीन करें 14 दिन की। तो कब हमें करनी चाहिए होम क्वारंटीन, कब करनी चाहिए? अपने घर में ही हम क्वारंटीन कर लें तो कैसे, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए? आज इसी बात पे आपसे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो 3 बातें हैं जहां पर हमें होम क्वारंटीन करना चाहिए 2 हफ्ते के लिए या 14 दिन के लिए। पहली बात, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप किसी ऐसे देश से जहां पर कोविड अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, आज 205 कंट्रीज़ है, 90 कंट्रीज़ में ये कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। एक्चुअली बेसिकली तो हर कंट्री ही कोविड अफेक्टेड है, बट स्पेशली अगर आप चाइना से आए हैं, आप इटली से आए हैं, ईरान से आए हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ कोरिया, इन स्पेशली जहाँ कोरोना का अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा है, केसेस की बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो आपको 2 हफ्ते क्वारंटीन करनी है। अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री है तो आपको 2 हफ्ते घर में ही क्वारंटीन करनी है। दूसरा, किस हालत में आपको होम क्वारंटीन करनी है? जिसको कोरोना का शक है, कोरोना सस्पेक्ट है, अगर उसके आप कांटेक्ट में आए, अपने ऑफिस में या ट्रेन में या फ्लाइट में, कहीं भी आप बस में आते जाते, कहीं पर भी आप किसी कोरोना के किसी सस्पेक्ट पेशेंट से मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से मिले हैं, और साथ साथ अगर आपने किसी भी कोरोना सस्पेक्ट का जो मुंह का जैसे कोई बलगम, स्नीजिंग हो गई या खांसी आपके सामने की है, या कोई भी उसका कोई चीज़ आपने सॉइल्ड, अगर उसका टिश्यू पेपर आपने उसने यूज़ किया और आप उससे उसके कांटेक्ट में आ गए, या कोई सिक्रीशंस किसी तरह से भी आप उससे कांटेक्ट में आ गए हैं, तो आपको होम क्वारंटीन करना है 2 हफ्ते। आज ही इस पर डिक्लेरेशन हुई है कि कोरोना एयरबॉर्न है। पहले था कि कोरोना एयरबॉर्न नहीं है, किंतु कोरोना 8 घंटे हवा में रहता है। अगर आप उस एरिया में कोई भी कोरोना का पेशेंट आपके घर में आया है या ऑफिस में आ गया, आपके नियर भी आया है, तो आपको 8 घंटे तक उसके द्वारा जो खांसी या उसके द्वारा जो भी सिक्रीशन निकले हैं वो हवा में 8 घंटे रहते हैं और आपको उस समय उससे कोरोना हो सकता है। तो एक ये आपको इस कंडीशन में आपको होम क्वारंटीन करनी है। तीसरा जो है, अगर आप सेम आपके ही घर में जहां आप रहते हैं उसमें किसी को कोरोना का, किसी को खांसी जुकाम हो गया है, कोरोना सस्पेक्ट है वो, तो फिर आपको होम क्वारंटीन करनी है। अब होम क्वारंटीन कैसे करनी है, क्या करना है आपको होम क्वारंटीन के लिए? पहली जो बात है, एक तो आपको सिंगल रूम में रहना है। 2 हफ्ते के लिए आपको सिंगल रूम, वेल वेंटिलेटेड रूम, जिसमें खिड़कियां दरवाजे हों, क्रॉस वेंटिलेशन हो, खूब हवा का धूप भी आती हो, ऐसे रूम में आपको 2 हफ्ते तक रहना है। उसमें एसी ना चलाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एसी चलाएं भी तो आप या तो पंखा चलाएं, पंखा बेटर है। एसी चलाएं तो भी आप अपने क्रॉस वेंटिलेशन, आपके कमरे में फ्रेश हवा और धूप का आना जाना हो। तो एक तो ये दूसरी पहली बात है। दूसरी बात जो है, आपके कोरोना अगर आपको ये जो है, दूसरी जो बात है, आपके जो उस कमरे में जहाँ आप रहेंगे उसमें आपको कम से कम 1 मीटर का, कोई भी अगर बाई चांस आपके घर में और दूसरे मेंबर्स तो होंगे ही, किंतु उनसे कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। आपको उनसे कांटेक्ट में नहीं आना है। स्पेशली कोई एल्डरली 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उससे बहुत दूर रहना है, उसको अपने नज़दीक नहीं आने देना है। तो ये आपको दूसरी प्रिकॉशन ध्यान रखनी है। तीसरी जो प्रिकॉशन रखनी है, आपकी जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो आपको अपने पास अपने हिसाब से अपने उसमें आपके अलग होनी चाहिए। आपके बर्तन, गिलास, थाली, प्लेट, कटोरी, जो भी आप खाना का सामान है या जो भी चीज़ें हैं, वो जो सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे, दूसरा कोई उसको यूज़ ना करे, क्योंकि उनके द्वारा भी इन्फेक्शन फैल सकता है और उसकी मेंटेनेंस आपको ही करनी है। अपने बर्तन खुद ही साफ़ करें, आप खाना कमरे में ले लें और उसके बाद अपना खाना ले लें और साफ़ करके फिर उस प्लेट को रख दें और फिर आप उसको यूज़ करें। जो चौथी बात है वो आपको हैंड हाइजीन। हर बार खाना खाने से पहले, कुछ भी अपने हाथ को खाना खाने के बाद दिन में बार बार आपको अपने हाथ धोने हैं
या बीच बीच में सैनिटाइज़र यूज़ करना है, वो भी प्रॉपरली ड्राई कर लेना है कुछ भी काम करने से पहले, तो आपको फिर उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। अपनी आँखों को टच ना करें, नाक को टच ना करें, अपने मुख को टच ना करें। अवॉइड करना किसी भी चीज़ में, कमरे में जब आप कहीं टच करते हैं तो उसके बाद आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो ये आपकी चौथी बात है। पांचवी बात है, अपने घर में कोई भी विजिटर्स अलाउ मत करें। आपका 14 दिन आपको अकेले बिताना है, उसके लिए आप अपनी बुक्स पढ़ें, टेलीविज़न देख सकते हैं और अपना मेडिटेशन करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इन दिनों ज़्यादा मात्रा में फल खाएं, सलाद ज़्यादा मात्रा में खाएं, नींबू का अच्छा इस्तेमाल करें। आप अदरक, तुलसी और काली मिर्च, हल्दी का दूध मिला के ले सकते हैं। अगर फिर भी कभी आपको 3 अगर सिम्टम आ जाएं 14 दिन के अंदर अंदर जब आप होम क्वारंटीन में हैं, वो 3 सिम्टम कौन से हैं? एक तो फीवर, दूसरा ड्राई कफ और तीसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो आप इमीडिएटली एक टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट ने दिया है 1075, उस पर कॉन्टैक्ट करें और उस पर आप हेल्प ले सकते हैं। और एक और नंबर दिया है, वो नंबर है दोस्तों 01123978046। इन 3 में से कोई सिम्टम है और आप अपने नज़दीकी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर जा सकते हैं, वहाँ फ़ोन करके डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं, अपना एक्सरे करा सकते हैं, अपना ब्लड कोरोना के लिए टेस्ट करा सकते हैं। 2 हफ्ते अगर आप ठीक ढंग से अपने घर में रहेंगे तो इससे आप समाज में कोरोना को फैलने से रोक सकेंगे और ये आपकी अपने लिए और अपने परिवार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। ओम शांति।